वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। मज़ीद नामों की भी वज़ारत दाखिला में लिस्टों की छांटी जारी है। हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले जाने वाले नाम मौजूद रहेंगे। सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। बैरूनी साजिश साबित हो गई। अदम एतमाद से पहले डोनाल्ड लू ने धमकी दी। मरासिम में तकब्बुर से कहा गया इमरान खान को हटाओ, हमें तुम्हें माफ करना होगा, हम तुम्हें माफ कर देंगे। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, जल्द कॉल दूंगा। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लंदन में बैठकर साजिश की गई, यहाँ छोटा भाई भी मुलव्विस था। सुप्रीम कोर्ट साजिश की खुली समाअत करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, मुनहरिफ अराकीन का केस रोजाना सुना जाए। इदारों पर हमले और घेराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। बोली अपनी हुकूमत ना संभाल सके, अपनी पार्टी ना संभाल सके और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल खत्म हमेशा के लिए हो गया। जिस वक्त तक तुम्हें पता था कि तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इत्तेहादी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मुनाफकत, तुम्हारी लूट मार की वजह से, उस वक्त तुमने क्या झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी $70 लाख का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने ओपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की। अगर अदम एतमाद साजिश थी तो स्पीकर ने क्यों तहरीक की मंजूरी दी? जब तक इत्तेहादी साथ थे तो कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बोली मरासिम में लिखा है डिमार्च करना चाहिए, आपने नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दें? आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला सुना देना है। इमरान खान ने अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा बोली कि अमेरिका पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। तो ये वो सूबा है जो बहुत खुददार बलोचों, पश्तूनों और दूसरी यहाँ पर जो कौमें रहती हैं उनका सूबा है। जोग्राफियाई लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर ये सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुजदार कचलाक शाहरा का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। सुई से मुल्क को गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ रहने वालों को फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान को मिलने वाला फ़ायदा आटे में नमक के बराबर है। लापता अफराद का मामला हल करेंगे। बाहमी इत्तफाक से
दोबारा दहशतगर्दी को शिकस्त फाश देंगे, तालिब इल्मों को वज़ाइफ देंगे। असद उमर कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत खुद भी कोई काम कर ले, हुकूमत सिर्फ इमरान खान दौर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। शहबाज शरीफ ने पहले इस्लामाबाद मेट्रो अपनी तख्ती लगाई, अब कोयटा कराची शाहराह की तौसी के मंसूबे पर अपनी तख्ती लगा रहे हैं। इस मंसूबे का मुआहिदा 2 माह पहले फाइनल हो चुका था। इंपोर्टेड हुकूमत अपनी तख्ती चस्पा को बेनताब है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत मुल्क की कीमती अफरादी क़ुव्वत है और मुल्क का कीमती असासा है। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। हमें बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में मजमूई तरक्की के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे में इंतज़ामी उमूर और अमनो अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का इजलास। शहबाज शरीफ से नून लीगी बलूचिस्तान के वफ़द ने भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी करने पर इत्तफाक। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 4 साल में मुल्क की मईशत की तरह मीडिया को भी माली तौर पर तबाह किया गया। सहाफ़ियों की माशी तबाही का एहसास है, नुकसानात का अजाला करने के ख्वाहां हैं, माशी तबाही की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। I normally do just economics, but I think today I'll start with some politics and then jump into economics. I want to start with how the government in Pakistan changed recently. As you know, we had a no confidence motion against the Prime Minister, former Prime Minister, in Parliament. Pakistan has had no confidence motions before. In particular, the Pakistan Muslim League Noon and Nawaz Sharif-led party actually held a no confidence motion against Benazir Bhutto's party, People's Party, when she was Prime Minister. But that failed. And before that, I think they tried once in the 1950s. So this was a try. We've been trying this for like about, in the month of October, we were talking about this. In February of this year, the People's Party leadership and the Muslim League leadership got together. They announced that they're going to bring in a no confidence motion. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ने लगीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF तेल पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिस पर मुत्तफ़िक़ हूँ। इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया था। गरीब अफराद के लिए कुछ सब्सिडी बरकरार रखना चाहते हैं।
इम्पोर्टेड हुकूमत ने वाशिंगटन में माशी, सियासी और खारजा पॉलिसी से मुतालिक शराइत तस्लीम की। शराइत में मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जाएं। हमाद अजहर का ट्वीट, बोले इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बदले में किन चीज़ों पर सौदा हुआ, कौम को फौरी बताएं। हद तक तो कामयाब हुए हैं कि तारीख रकम किए हैं और सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया है, लेकिन हम सबको एहसास है कि इमरान तो चला गया, सिलेक्टेड तो चला गया, लेकिन जो मईशत, जो जमहूरियत, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो नुकसान वहीं की वहीं है और हमें मिलकर उसको एड्रेस करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात का एलामिया जारी। जमहूरियत के लिए आईनी फतह, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से मुतालिक बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो बोले, जमहूरी कुव्वतों के इत्तफाक राय से मुस्तकबिल के लिए वसी रोड मैप पर बातचीत की गई। हमने जब से मिलकर काम किया है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाज। गवर्नर पंजाब की अचानक तबीयत खराब होने पर सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल। गवर्नर पंजाब को पेट खराब होने के बायस हस्पताल में लाया गया। हस्पताल में दाखिल करने के बाद इब्तदाई टेस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 21 दिन से पंजाब किसी वज़ीर आला और काबीना के बगैर चलाया जा रहा है। ये नहीं चाहते अहल लोग आकर पंजाब में खिदमत का अमल शुरू करें। आरिफ अलवी सदर बने, इमरान नियाजी के ज़ाती गुलाम नहीं। अगर सदर के ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इमरान नियाजी के हुक्म पर नहीं। आइन पर अमल करते ही सदर, गवर्नर बीमार पड़ जाते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को काम करने से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करना होगी। सूबाई हुकूमत की अदम मौजूदगी में एडवोकेट जनरल अदालत पेश नहीं हो सकते। अहमद उवैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकेंगे। सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको भी देख लेंगे। और फिर जब पैसे सूबों नहीं देने हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं सेहत कार्ड पर काम से ज़्यादा तशहीर की गई। सेहत कार्ड पर सूबे अपने वसाइल से फंड्स दे रहे हैं। मरीजों के मसाइल सुनने हैं और इन्हें हल करना है। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पॉलीक्लिनिक में कुछ बेकायदगियाँ नजर आई हैं, ठीक की जाएंगी। सेहत कार्ड को जारी रखा जाएगा। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए तहकीकात का दायरा कार वसी। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम मगवी बच्ची के घर पहुंच गई। टीम की दुआ ज़हरा के अहले खाना से पूछताछ। वालिद दुआ ज़हरा के मुताबिक बच्ची कचरा फेंकने गई मगर वापस नहीं आई। पुलिस की जानिब से किसी और लड़की की फुटेज दिखाकर इसे दुआ साबित करने की कोशिश की गई। पुलिस ने अगवा के बाद 3 रोज तक करीबी मकानों की तलाशी के अलावा कुछ नहीं किया।